बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। डियर, आज स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर वेरियस डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा का कंप्लीट सोल्यूशन। तो फर्स्ट नंबर MCQs है। नाउ आई सा इन माई ड्रीम दैट ही स्पोक मेनी गुड वर्ड्स, द अंडरलाइन वर्ड इज़। तो डियर, यहाँ पर ये जो अंडरलाइन वर्ड लाइन है दैट ही स्पोक मेनी गुड वर्ड्स, ये किस चीज़ को एक्सप्लेन करती है? ये ड्रीम को एक्सप्लेन करती है। ड्रीम की डिफिनीशन है कि उन्होंने ड्रीम में क्या देखा। तो नाउन को एक्सप्लेन करती है, तो जो चीज़ नाउन को एक्सप्लेन करती है उससे कहते हैं, या जो ऑब्जेक्ट की जगह आ जाए। ही सा अ बुक इन ड्रीम, ठीक है। तो बुक यहाँ पर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये लाइन ऑब्जेक्ट की जगह आया है। तो ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट की जगह जो क्लास आ जाए उसे नाउन क्लास कहते हैं। द थिंग टू डू फर्स्ट इन एन एक्टिविटी यू एंजॉय, द अंडरलाइन वर्ड इज़ एन पार्टिसिपल डिटर्मिनल कंजंक्शन। तो यार, ये तीनों तो है नहीं। फ्रेज़ किसे कहते हैं? जो दो या दो से ज़्यादा वर्ड से बना हो उसे फ्रेज़ कहते हैं, और जो फ्रेज़ टू से स्टार्ट हो जाए उससे इन्फिनेटिव फ्रेज़ कहते हैं। MCQ नंबर 3, he said to him, I shall drive you to house promptly. Choose the correct indirect speech. तो डियर, करेक्ट ऑप्शन है बी वाला। he told him that he would drive him to house promptly। डी वाला ठीक है, लेकिन डी में उसने हर हिम की जगह हर लगाया है, ठीक है। MCQ नंबर 4, the team is presenting new technique of winning the match. Choose the correct passive voice। तो डियर, इज़ आया है और ING वाला फॉर्म आया है, तो इज़ बीइंग लगेगा, इज़ बीइंग। लेकिन यहाँ पर न्यू टेक्निक्स प्लूरल है, जमा वर्ड है, तो न्यू टेक्निक्स के साथ आर बीइंग लगेगा। तो न्यू टेक्निक्स आर बीइंग प्रेजेंटेड ऑफ विनिंग द मैच। 5, हार्टेस्ट डिज़र्ट ऑफ द वर्ल्ड। हार्टेस्ट डिज़र्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसका मैं रेफरेंस आपको दिखाता हूँ। डियर, ये MCQs यहाँ से लिया गया है। द हार्टेस्ट डिज़र्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ सहारा, अरेबियन, चुलिस्तान, आर्कटिक। तो सहारा डिज़र्ट इज़ द हार्टेस्ट डिज़र्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक और हार्टेस्ट प्लेस है ज़मीन पर, वो ईरान में है, लेकिन वो ऑप्शन यहाँ पर मौजूद नहीं। जो पूरी दुनिया में हार्टेस्ट है वो जगह ईरान में है, लेकिन यहाँ पर जो गिवन ऑप्शन है उसके मुताबिक सहारा डिज़र्ट ठीक है। MCQ नंबर 6, मारगला हिल्स in and around Islamabad is a branch of Hindu Kush range, Himalaya range, Karakoram range, Suleiman range। तो ये MCQs कहाँ से लिया गया है ये भी देख ले। तो ये MCQs टाइम्स, ये जो वेबसाइट है उससे लिया गया है। मारगला हिल्स आर पार्ट ऑफ विच माउंटेन रेंज? कराकोरम, हिंदू कुश, हिमालय, सुलेमान रेंज। तो करेक्ट ऑप्शन है हिमालय रेंज, ठीक है, हिमालय रेंज। तो MCQ नंबर 6 में बी वाला ऑप्शन, तो ये इसमें हो गया हिमालय रेंज। इसके बाद है MCQ नंबर 7, खाली जगह प्लेनेट इज़ नोन एज वाटर प्लेनेट, मरकरी, मार्स, नेपट्यून, अर्थ। ये भी देख ले। ये वाला MCQs एग्जाम पेड़ा से लिया गया है। विच प्लेनेट इज़ नोन एज द वाटरी प्लेनेट? मरकरी, अर्थ, मार्स, जुपिटर। तो अर्थ इज़ नोन एज वाटर प्लेनेट। MCQ नंबर 8, खाली जगह इज़ द बिगेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम। तो करेक्ट ऑप्शन जुपिटर, नेपट्यून, मार्स, सैटर्न। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है जुपिटर। MCQ नंबर 9, खाली जगह इज़ द नियरेस्ट प्लेनेट टू अर्थ। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है वेनस, मून, मार्स, प्लूटो। तो इसमें देखें डियर, नियरेस्ट प्लेनेट टू अर्थ है मरकरी, ठीक है। MCQ नंबर 10, यू सेड टू हिम डिड ही फाइल द केस टू सिक्योर हिज राइट। तो डियर, यहाँ पर इंट्रोगेशन का साइन नहीं लगा है, यानी सवालिया निशान नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पर अगर सवालिया निशान नहीं लगा है तो MCQ नंबर C वाला ऑप्शन ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C ठीक है। अगर यहाँ पर इंट्रोगेशन निशान है और ईटा वालों ने गलती से नहीं लगाया है तो ऑप्शन बी ठीक है, ठीक है। ये दोनों ठीक हैं। जब सवालिया निशान होता है तो आपने दरमियान में इफ़ लगाना होता है, अगर सवालिया निशान नहीं होता तो आपने दरमियान में दैट लगाना होता है। तो बी और सी ऑप्शन में ये कन्फ्यूजन है कि वैसे तो ये फ़िक्रा सवालिया है, इंट्रोगेशन वाला है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने लगाया नहीं है। तो इट डिपेंड ऑन ईटा एंड योर लक। MCQ नंबर 11, he said alas I have lost the competition, choose the correct indirect speech। यहाँ उन्होंने ये इंटरजेक्शन वाला
सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो he exclaimed with sadness that he lost the competition. ऑप्शन बी, he exclaimed with sadness that he had been losing the competition। ये तो गलत है। I have lost, तो I have been आ जाएगा इसमें। he explained with sadness that he had lost the competition। अच्छा सॉरी, have been तो पैसिव वॉइस में आता है, had आएगा यहाँ पे। और डी ऑप्शन है, he exclaimed with sadness if he had lost the competition। तो करेक्ट ऑप्शन सी वाला है, क्योंकि सी और डी तकरीबन एक जैसे हैं। सी में दैट है और डी में इफ़ है। इफ़ उस वक्त आता है जब सवालिया जुमला होता है, जहाँ पे क्वेश्चन हो। तो ये तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन ठीक है। ही एक्सक्लेम्ड विथ सैडनेस दैट ही हैड लॉस्ट द कंपटीशन। MCQ नंबर 12, I gave him a surprise party when he came back home। Choose the correct passive voice। तो gave है, यहाँ पर was वर लगेगा, ठीक है। सरप्राइज पार्टी was given to him by me when he came back to home। तो ये इसका आंसर है। अब चेक करते हैं ऑप्शन ए बी सी में। तो बी वाले ऑप्शन को देखें, अ पार्टी वाज गिवन टू हर व्हेन ही केम बैक होम। तो हर का तो यहाँ पे कोई सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि दोनों मेल्स वाले वर्ड यूज़ हुए हैं, हिम और ही। तो डी वाला ऑप्शन ठीक है, अ सरप्राइज पार्टी वाज गिवन टू हिम व्हेन ही केम बैक टू होम, ठीक है। अच्छा MCQ नंबर 13, MCQ नंबर 13, हिज फादर विल बाय हिम न्यू बुक्स। चूज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर विल है, तो न्यू बुक्स विल बी बॉट बाय हिज फादर टू हिम, इस तरह इसका आंसर बनता है। तो देखते हैं, न्यू बुक्स विल बी बॉट फॉर हिम बाय हिज फादर। न्यू बुक्स वुड बी बॉट ये गलत है। न्यू बुक्स विल बी बॉट फॉर हर, ये भी गलत है। न्यू बुक्स विल बी बॉट फॉर हिम बाय हर फादर, ये भी गलत है। हर का तो यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं बनता, क्योंकि हिज और हिम आया है, दोनों मेल के लिए यूज़ हुए हैं। तो न्यू बुक्स विल बी बॉट फॉर हिम बाय हिज फादर, तो ये वाला करेक्ट है। उठ तब पत आता है जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का सीन होता है। MCQ नंबर 14, ही हैज़ डेकोरेटेड हिज ब्रदर हाउस विथ कलरफुल लाइट। चूज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस। तो हैज़ आया है, हिज ब्रदर हाउस इज़ डेकोरेटेड, ये तो गलत है। हिज ब्रदर हाउस हैज़ बीन डेकोरेटेड बाय हिम विथ कलरफुल लाइट, तो ये वाला करेक्ट है, ठीक है। हैज़ बीन ये वाला करेक्ट है, बी वाला। MCQ नंबर 15, वर्ल्ड वार 1 वाज बिगिन इन 1914। 1914 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। माई फैमिली रेंटेड अ बीच हाउस फॉर आवर समर वेकेशन। द अंडरलाइन वर्ड इज़ एन इन्फिनिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब, इंटरजेक्शन, आर्टिकल। तो डियर ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसके लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। तो डियर यहाँ पर देखिए, हमारे फैमिली ने रेंट पे लिया, तो आपने ये चीज़ मेंशन करना है, हाउस, एक समंदर के किनारे हाउस ले लिया, तो इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है डियर। MCQ नंबर 17, आफ्टर द स्नो बिगेन ही सेट वेरी क्वाइटली। द अंडरलाइन वर्ड इज़ एन। तो यहाँ पर ये टाइम का जिक्र करती है। ये लाइन जो है ये टाइम को एक्सप्लेन करती है कि वो कब बैठ गया। वो बैठ गया कब? जब स्नो शुरू हो गई। टाइम का जिक्र है, तो इसे कहते हैं एडवर्ब क्लास। क्लास इस वजह से कहते हैं कि इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। ही सेड टू हिम, 18 नंबर MCQ, he said to him, I will talk on this topic tomorrow। choose the correct indirect voice। he said to him ऑप्शन ए में है, he told him that he will talk on that topic next day। बी ऑप्शन है, ये वाला तो गलत है, will है, यहाँ पे would आएगा, जो करेक्ट ऑप्शन है उसमें would आएगा। he told him that he would talk on that topic next day, तो ये वाला भी ठीक है। he told him that he would talk on that topic tomorrow, ये गलत है। हीट, क्योंकि टुमारो की जगह आपने नेक्स्ट डे ज़रूर लगाना है। ही टोल्ड हिम दैट ही वुड टॉक ऑन दिस टॉपिक नेक्स्ट डे, तो यहाँ पर दिस को चेंज नहीं किया गया है, तो बी वाला ऑप्शन ठीक है। ही टोल्ड हिम दैट ही वुड टॉक ऑन दैट टॉपिक नेक्स्ट डे। दिस की जगह दैट और टुमारो की जगह नेक्स्ट डे, ये ज़रूर लगाना है। विल की जगह वुड लगाना ज़रूरी है।
MCQ नंबर 19, द मदर बर्ड ब्रॉट फूड फॉर हर किड्स टू द नेस्ट चूज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर ब्रॉट है तो वाज वर ज़रूर लगेगा इस MCQs में, इस MCQs में ऑप्शन सही ऑप्शन में। तो फूड इज़ ब्रॉट बाय द मदर बर्ड फॉर हर किड्स, तो इज़ है, ये गलत है। फूड वाज ब्रॉट बाय द मदर बर्ड फॉर हर किड्स टू द नेस्ट, ये वाला ठीक है। हैज़ बीन लगा है सी ऑप्शन में, ये गलत है। MCQ नंबर डी, फूड वाज ब्रॉट बाय द मदर बर्ड फॉर हिज किड्स टू द नेस्ट, ठीक है। तो फूड वाज ब्रॉट बाय, बी वाला ऑप्शन, फूड वाज ब्रॉट बाय द मदर बर्ड फॉर हिज किड्स टू द नेस्ट, तो बी और डी ऑप्शन, तो मुझे दोनों एक जैसे लग रहे हैं और करेक्ट भी ये दोनों है, ठीक है। आप भी इस पर कमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है। MCQ नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द saltiest sea of the world? Baltic Sea, Black Sea, Mediterranean, none of these। तो MCQ नंबर 20 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द saltiest sea in the world? ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी, रेड सी, डेड सी। तो डेड सी का 33% वाटर, 33% जो वाटर है वो मुकम्मल साल्टी है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है डेड सी। तो डियर MCQ नंबर 20 में डेड सी का ऑप्शन नहीं है, तो नॉन ऑफ दिस करेक्ट है। 21, खाली जगह इज़ द स्मॉलेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड? रेड सी, ब्लैक सी, साउथ चाइना सी, बेलेटिक सी। तो डियर 21 देखिए, द स्मॉलेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड, रेड सी, बेलेटिक सी, नॉर्थ सी, बियरिंग सी। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, द स्मॉलेस्ट सी ऑन द वर्ल्ड इज़ बेलेटिक सी। MCQ number 2, which is the language used the most by most of the DBMS for helping their user to access data? Option A, high level language, option B, SQL, option C, query language, option D, 4GL। तो इसका करेक्ट ऑप्शन देखें। तो डियर ये वाला MCQs है, यहाँ से लिया गया है। What is the language used by most of the DBMS for helping their user to access data? हाई लेवल लैंग्वेज, क्यूरी लैंग्वेज, SQL, 4GL। तो करेक्ट ऑप्शन है बी वाला, क्यूरी लैंग्वेज, ठीक है। तो MCQ नंबर 22 में है सी ऑप्शन, क्यूरी लैंग्वेज। 23, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल एक्टिविटीज दैट अफेक्टेड द कंटेंट ऑफ द डेटाबेस ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम? तो ऑप्शन ए है रिपोर्ट राइटर, ऑप्शन बी है क्यूरी लैंग्वेज, ऑप्शन सी है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ऑप्शन डी है ट्रांजैक्शन लॉग। MCQ नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल एक्टिविटी दैट अफेक्ट द कंटेंट्स ऑफ अ डेटाबेस ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम? तो करेक्ट ऑप्शन है ट्रांजैक्शन लॉग, ऑप्शन डी। तो 23 हो गया ट्रांजैक्शन लॉग। 24, सॉर्ट रिपोर्ट जनरेटर। Sort report generator are option A, are faster than index, require more disk space than indexed report generator, C, do not need to sort before generating reports, और D, both A and B। तो MCQ नंबर 24 को देखें। MCQ नंबर 24, sort report generator, ऑप्शन A, are faster than index, ऑप्शन B, रिक्वायर मोर डिस्क स्पेस दैट इंडेक्स रिपोर्ट जनरेटर। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है डियर। MCQ नंबर 25, द रिलेशनल डेटाबेस इन्वायरमेंट हैज़ ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स एक्सेप्ट यूज़र्स, सेपरेट फाइल्स, डेटाबेस, क्वेरी लैंग्वेज। तो करेक्ट आंसर है, तो डियर करेक्ट ऑप्शन है सेपरेट फाइल्स, ठीक है। तो MCQs यहाँ से लिया गया है, द रिलेशनल डेटाबेस इन्वायरमेंट हैज़ ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट एक्सेप्ट, करेक्ट ऑप्शन है बी वाला, डेटा सेपरेट फाइल्स, ठीक है डियर। MCQ नंबर 26, ये कंसेप्चुअल MCQs है, ये किसी साइट से नहीं लिया गया है। PHP सिंटैक्स इज़ क्लोज्ड विद जावास्क्रिप्ट, पैथन, पाइथन, जावा एंड C++, पैरेलल। तो करेक्ट ऑप्शन है सी वाला, जावा एंड C++। MCQ number 27, delimiting and synchronization of data exchange is provided by application layer, session layer, transport layer, link layer। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सेशन लेयर।
ये वाला MCQ है। डिलीमिटिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डेटा एक्सचेंज इज प्रोवाइडेड बाय एप्लीकेशन लेयर, सेशन लेयर। तो करेक्ट ऑप्शन है सेशन लेयर। 28 in OSI model, when data is sent from device A to device B, the 5 layer to receive data at B is application layer, transport layer, link layer, sessional layer। आंसर देखिए। In OSI model, when data is sent from device A to device B, the 5th layer to receive data at B is a sessional layer। ऑप्शन डी। 28 में हो गया सेशन लेयर। 29 in internet protocol stack, when data is sent from device A to device B, the 5th layer to receive data B is application layer, transport layer, link layer, session layer। तो करेक्ट ऑप्शन है एप्लीकेशन लेयर। और यार इन सब के रेफरेंसेस मौजूद हैं, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही है तो अब सिर्फ आंसर बताता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग 13 नंबर MCQs, विच ऑफ द फॉलोइंग ASP नेट ऑब्जेक्ट इनकैप्सुलेट द स्टेट ऑफ द क्लाइंट। तो करेक्ट ऑप्शन है एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट, सेशन ऑब्जेक्ट, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट और डी सर्वेंट ऑब्जेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन है बी वाला सेशन ऑब्जेक्ट। 31 the world famous ancient city in Pakistan which remind us to the Indus Valley civilization is ऑप्शन ए मोनजुदड़ो, ऑप्शन बी साहिवाल, ऑप्शन सी लड़काना, ऑप्शन डी मुल्तान। तो करेक्ट ऑप्शन है मोनजुदड़ो, ऑप्शन ए। MCQ नंबर 32 खाली जगह बिल्ट इन फंक्शन इज़ यूज टू फाइंड वन स्ट्रिंग इनसाइड अनदर। ऑप्शन ए स्ट्रिंग, ऑप्शन बी स्टार्स, ऑप्शन सी स्ट्रैक, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन है स्टार्स, ऑप्शन बी। 33 विच टाइप ऑफ फंक्शन इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ अ क्लास बट कैन एक्सेस इट्स प्राइवेट मेंबर्स। तो करेक्ट ऑप्शन है स्टैटिक, बी फ्रेंड, ऑप्शन सी कंस्ट्रक्टर, ऑप्शन डी डिस्ट्रक्टर। तो करेक्ट ऑप्शन है बी वाला फ्रेंड। 34 वन लियाकत अली खान जॉइंड मुस्लिम लीग 1911, 1919, 1924, 1941। करेक्ट ऑप्शन है 1924। इन 35 इन 1942 मुस्लिम लीग डिड नॉट टेक पार्ट इन क्विट इंडिया मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो 35 में है क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑप्शन ए। MCQ नंबर 36 a program written in a non-machine language is called translator program, source program, machine program, all of these। तो करेक्ट ऑप्शन है ट्रांसलेटर प्रोग्राम, ऑप्शन ए। 37 he witnessed a car accident and refused to render aid, choose the correct meaning of the underlined word or friend। तो करेक्ट ऑप्शन है हैंडल, बी प्रोवाइड, सी प्रोसेस, डी इंगेज। तो करेक्ट ऑप्शन है बी वाला प्रोवाइड। MCQ नंबर 38 after so many false starts his book finally happened for the first time, choose the correct meaning of the underlined word or phrase। came into existence, B refuse, C cover, D assess। तो करेक्ट ऑप्शन है केम इनटू एग्जिस्टेंस, ऑप्शन ए। 39 दिस हैज़ बीन अ टर्बुलेंट वीक फॉर द गवर्नमेंट, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। टर्बुलेंट की क्या मानी है? पर प्रेफरेंस, एक्सपेरिमेंट, डिस्टर्बेंस, डिटरेंस। तो करेक्ट ऑप्शन है सी वाला डिस्टर्बेंस। MCQ नंबर 40 देयर इज सम consternation among business leader। ठीक है, ये वर्ड क्लियर नज़र नहीं आ रहा। चूज़ द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड, ऑप्शन ए डिसमे, ऑप्शन बी एग्रीमेंट, ऑप्शन सी आर्गूमेंट, ऑप्शन डी प्रोजेक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए डिसमे। MCQ नंबर 41 द सिक मैन फाउंड सोलेस इन म्यूजिक, सोलेस इन म्यूजिक, चूज़ द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड, एनॉय, कंफर्ट, फॉरगिव, लेजर। तो करेक्ट ऑप्शन है ए वाला एनॉय। MCQ नंबर 42 द ओल्ड पीजेंट वाज डिमोनिक इन हर रेंज, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड, ऑप्शन ए डिविलिश, ऑप्शन बी एंजेलिक, रियर, प्रीशियस। तो करेक्ट ऑप्शन है
बी वाला एंजेलिक। 43 इन मार्च 1947 लॉर्ड विवल वाज रिप्लेस्ड बाय द न्यू ब्रिटिश वायसराय इन इंडिया नेम लॉर्ड इरविन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड लायन, लॉर्ड माउंटबेटन। तो करेक्ट ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन। MCQ नंबर 44 हु गिव जिन्ना द टाइटल कैद आज़म? मौलाना हाली, अल्लामा इकबाल, मौलाना मजहरुद्दीन चौधरी रहमत अली। तो करेक्ट ऑप्शन है सी वाला मौलाना मजहरुद्दीन। 45 द मुस्लिम शिमला डिपुटेशन ऑफ 1906 was led by renewed Muslim leader named मौलवी मुश्ताक हुसैन, बी सर आगा खान, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी अल्लामा मोहम्मद इकबाल। तो करेक्ट ऑप्शन है सर आगा खान। MCQ नंबर 46 his diving catch at the current moment in the match took my breath away. Choose the correct meaning of the underlined word or phrase. तो ये फ्रेज़ है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है reconcile, to astonish, forget, jeopardize। तो करेक्ट ऑप्शन है to astonish। 47 he was a man of great political sagacity and formidable resolution. Choose the correct meaning of the underlined word or phrase. Option A agility, option B resolution, option C wisdom, option D strife। तो करेक्ट ऑप्शन है C wisdom। 48 when commemorate the founding of our nation with a public holiday. Choose the word nearest in meaning to the underlined word commemorate। तो ऑप्शन ए रिटेल, ऑप्शन बी रिटेल, ऑप्शन बी रिमेंबर, ऑप्शन सी रिकॉन्साइल, ऑप्शन डी रिज्यूम। करेक्ट ऑप्शन है बी वाला रिमेंबर। ऑप्शन 49 आई स्टूड स्टेयरिंग एट देम इन अटर bewilderment. Choose the word nearest in meaning to the underlined word bewilderment। तो नियरेस्ट मीनिंग bewilderment का हो गया excitement, prolong, puzzled, recur। तो करेक्ट ऑप्शन है सी वाला puzzled। ठीक है। MCQ नंबर 50 the longer the delay the more difficult integration becomes. Choose the word opposite in meaning to the underlined word integration। ऑप्शन ए combine, ऑप्शन बी separate, ऑप्शन सी surround, ऑप्शन डी increase। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी separate। MCQ नंबर 51 she tried to obliterate all the memory of her father. Choose the word opposite in meaning to the underlined word offer, destroy, float। और डी ऑप्शन है क्रिएट। तो करेक्ट ऑप्शन है क्रिएट। ही ट्राइड टू क्रिएट ऑल द मेमोरी ऑफ हर फादर। ठीक है। 52 विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान? तो ये तो करेक्ट ऑप्शन जस्मीन है, ये तो सिंपल है। 53 खाली जगह इज़ द लॉन्गेस्ट अबव वाटर माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड? ऑप्शन ए एंडस, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी रॉकीज, ऑप्शन डी एल्प्स। तो करेक्ट ऑप्शन है एंडस, ANDES। 54 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद के माँ की गोद से लेकर खाली जगह तक इल्म हासिल करो, जवानी तक, गबर तक, बुढ़ापे तक, बचपन तक। तो करेक्ट ऑप्शन है गबर तक। MCQ नंबर 55 हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मकाम पर इस दारफ़ानी से कोच फरमाया? तो ऑप्शन ए है खाना काबा, मस्जिद कुबा, मस्जिद नबवी, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की हुजरा। तो करेक्ट ऑप्शन है डी वाला हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की हुजरा से। 56 तिजारती काफ़िले का सरदार कौन था? तो अबू जहल, अबू सुफियान, अबू लहब। तो करेक्ट ऑप्शन है अबू सुफियान। डियर इन सब के रेफरेंस मौजूद है, लेकिन फिर वीडियोस बहुत ज़्यादा लेंथी हो जा रही है। 57 रिश्तु शैतान की क्या मानी है? रिश्तु शैतान की मानी है शैतान की निजासत, ऑप्शन ए। 58 व्हेन अ फुल कॉपी ऑफ डेटाबेस इज़ कॉपीड टू मल्टीपल साइट इज़ नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, रेप्लिकेटेड डेटाबेस, डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। तो 58 में करेक्ट ऑप्शन है रेप्लिकेटेड डेटाबेस। डियर बाकी MCQs के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कर ले।
सब्सक्राइब और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई, फिर अपलोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इस वजह से इस वीडियो को अभी काटते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब ज़रूर करना।